देखो, in PN junction diode the current I can be expressed as, मतलब करंट का फॉर्मूला दिया है. This current is given by I is equal to I naught exponential. It is EV upon 2kBT. Then it is -1. ऐसा आपको दिया है फॉर्मूला. Where I naught is called the reverse saturation current. V is the voltage across the diode, and is positive in the case of forward bias and negative for the reverse bias. And I is the current through the diode. तो ये सब फॉर्मेलिटी आपको जो मालूम है वही बताइए. Kb is the Boltzmann constant and its value देखो डायरेक्टली दे दिया है. It is 8.6 into 10 to the power -5 electron volt per Kelvin. T is the absolute temperature. If for a given diode I naught is equal to 5 into 10 raised to -12 ampere, this I naught 5 into 10 to the power -12 ampere, and T is equal to 300 Kelvin. Then क्वेश्चन में पूछा है what will be the forward current at forward voltage 0.6 volt. मतलब ये फॉर्मूला के अंदर V का वैल्यू कितना रखना है आपको, सो 0.6, राइट. तो अब जाके आपको क्या कैलकुलेट करना है, फॉरवर्ड करंट. तो सिंपल, फर्स्ट A का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, सो दिस I is equal to, okay, for V is equal to 0.6 volt, we want to get I. ये हमारा क्वेश्चन. So therefore this I is equal to I naught. अभी वैल्यू I naught की नहीं रखते, एक्सपोनेंशियल E 1.6 10 to the power -19 V 0.6, sorry 0.6 है ना, yes 0.6, right, divide by 2 Kb Boltzmann constant का वैल्यू 8.6 into 10 to the power -5, 8.6 10 to the power -5, right, into T. T is the temperature, so it is 300, and then -1. Okay. अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर E जो मैंने लिया वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया, तो अभी इसकी वैल्यू भी मुझे जूल में लेनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू जूल में लेनी पड़ेगी. इफ दिस टू कंबाइन, ये दोनों को कंबाइन करके लिया जाए तो वो पूरा वैल्यू किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल सकता है. रेफरेंस बुक में चेक कर लो आप कि ये जो पावर है वो यहां पर है या नहीं है. This one 1.6 10 to the power -19 is there. ये खाली 8 टर्म नो एक्सपोनेंट के लिए -1 नो एक्सपोनेंट. ओके, पोज तो करो करंट. नेक्स्ट वन इज 14.11. See the question 14.11 on the same page 498. What is the question? You are given the two circuits as shown in the figure 14.36. Actually ये circuits नहीं है, circuits symbol है. 14.36 shows the circuit A acts as the OR gate, while the circuit B, that is act as the AND gate. आपको चेक करना है कि वो वाकई में पहला वाला सर्किट आपको OR गेट देता है या नहीं देता है, और दूसरा वाला सर्किट आपको AND गेट देता है या राइट. तो सबसे पहले सर्किट के साथ में हम लोगों को मैच करवाना पड़ेगा उससे ट्रूथ टेबल के साथ में. अगर ये जो सर्किट दिया है उसका ट्रूथ टेबल और या एंड गेट के साथ में मैच हो जाता है, देन इट बिकम्स द, यू कैन से OR गेट एंड एंड गेट.
ट्रुथ टेबल बनाते हैं पहले सर्किट के लिए, तो पहला सर्किट आपको जो दिया है वो ऐसा है, ये पीछे बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल का मतलब समझ सकते हो, इट इज अ नॉट गेट, ये वाला, ये राइट. देन बिहाइंड इट अगेन देयर इज अ नॉट गेट. सो हियर these are the two inputs A and B, राइट. यहां तक इससे पहले का आंसर मुझे क्या मिलेगा, A प्लस बी. यहां उसके बाद में क्या मिलेगा, ऊपर बार आ जाएगा, उसके बाद का आउटपुट उसका भी बाहर आ जाएगा. मतलब आप फॉर्मूला से समझ सकते हो कि यस दिस वन विल वर्क एज दी और. कैसे समझाओ, ये सिर्फ देगा A प्लस बी, ये देगा A प्लस बी का बार, ये देगा A प्लस बी बार एंड होल बार. सो इट इज A प्लस बी. क्यों, तो आपको ये सिंपल समझ में आना चाहिए कि A का बार करो तो क्या मिलता है, 0. नाउ आई टेक A बार एंड बार, राइट. तो यहां पर 0 बार एंड बार, राइट. तो A का बार मतलब यहां पर मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए, 0 का बार मतलब 1, राइट. फिर से मैं लिख रहा हूं, इफ A इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 0 है तो मुझे 0 का बार रखना पड़ेगा, एंड 0 का बार होता है 1. अभी डबल बार कर दिया तो यहां पर एक बार यूज कर लो तो 1 का बार है, और 1 का बार फिर से करोगे तो ये हो जाएगा 0. मतलब जो मेन वैल्यू थी वो वापस मिल जाती है. बट यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इतना करने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते. यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स इन दी टेबलेट फॉर्म. मतलब यहां से आप इनपुट दे सकते हो, यहां तक का आउटपुट है A प्लस बी, एंड यहां तक का आउटपुट है, इसको Y डैश नाम दे दिया है, तो Y डैश का बार करो A प्लस बी बार. तो यहां पर इनपुट के साथ में A एंड B आएगा, like this. 4 possibilities are there. यहां तक आपको मिलेगा 0 प्लस 0, 0 उसका बार 1, then 0 प्लस 1, 0 1 होगा, प्लस बोल रहे 0 प्लस 1 1 और उसका बार 1 प्लस 0 1 और उसका बार 1 प्लस 1 1 और उसका बार 0. अभी ये सब वैल्यू जो है उसका भी बार चाहिए. सो बार ऑफ 1 0, ये 3 के साथ में 1 1 एंड 1. So this is nothing but the output of OR gate, right? This is the output of OR gate. That's why you are getting this one. Clear ये बात? Next gate जो हमको दिया है उसके लिए क्या है? So उसके लिए सेम में यहां पे 2 इनपुट्स आपको दिए हैं. ये दोनों इनपुट में पहले से ही क्या डाल दिया है बच्चों, नॉट गेट, राइट. और नॉट गेट के बाद में क्या डाला है, सो एक और NOR डाला है, ये वाला. सो दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज Y. तो पहले जैसे मैं बताऊं तो यहां से यहां पर देन इट इज A बार, यहां से यहां पर देन इट इज B बार. इसका काम एडिशन करना होता है. तो यहां पर मुझे मिलेगा A बार प्लस B बार, और इसके बाद में मैं जाऊं तो मुझे मिलेगा A बार प्लस B बार एंड होल बार, राइट. अभी इसके जैसा क्लियर कट आंसर नहीं मिला, देखो, है ना. तो यहां पे बकायदा आपको यही करना पड़ेगा. सो फिर से अगर हम लोग ट्राई करें तो यहां पर इनपुट A एंड B, राइट. देन यहां पर यहां तक मैं जाऊं तो मुझे दिखाना पड़ेगा A बार एंड B बार, राइट. देन यहां पर मुझे इसके बाद में जो आंसर मिलेगा तो उससे पहले मुझे A प्लस B ऐसे बार एडिशन, एंड देन फाइनली मुझे मिलेगा A प्लस B बार एंड होल. आप अभी पहली बार समझ रहे हो तो इसको पूरा का पूरा लिखो समझ के, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा. फिर बाद में ये इन बिटवीन निकल के ये लास्ट वाला स्टेप आप लिख सकते हो. सो यहां पर अगेन 4 पॉसिबिलिटीज, दिस वन इज आउटपुट.
राइट? Okay. So 4 possibilities 0 0 0 1 1 0 and 1 1. आपको एक का बार लिखना है 0 0 1 1, यहां पर 0 1 1 सॉरी 0 1, अभी ये मिल गया। उसका एडिशन जैसा करना है और गेट जैसा। सो 1 प्लस 1 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0। अभी इसका बार चाहिए, इसका भी बार चाहिए, मतलब 1 1 1 0। अभी ये बीच में से इतना बार निकाल दो, मत देखो इसके ऊपर, ये निकाल दो, इसके ऊपर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 0 0 0 0 1 1 0 1 1, कौन सी प्रोसेस की? डॉट मल्टीप्लीकेशन। 0.0 0.1 1.0 1.1। हमारी बात समझ में? ऐसे ट्रूथ टेबल बनाए जाते हैं। आज का आज बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रह ही जाएगा कि कैसे बनता है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 वीक के बाद फिर समझना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा है, ये क्यों लिखा है, वो सब देखना पड़ता है। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14.12, सेम ऐसा ही कुछ है उसके अंदर। 14.12 क्या है क्वेश्चन में? Write the truth table for NA and D gate connected as shown in the figure number 14.37। तो इसके लिए एक बात मैं बताना चाहूं आपको। This is the NA and D gate, right? Normally with the 2 inputs, but here both the inputs are short circuited। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? शॉर्ट सर्किटेड, मतलब एक बना दिया। नॉर्मली 2 इनपुट्स होते हैं ना, लेकिन बना दिया एक। तो या अभी मैं यहां पे ए लिख सकता हूं, तो अभी यहां पर वाई क्या होगा? अभी इसमें एक ही इनपुट हुआ और एक ही आउटपुट मिला। किसके जैसा काम करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नॉट गेट। अभी प्रूव करना है, will it work as a not gate? Will it work as a not gate or not? Not gate के लिए होना क्या चाहिए? If input is 0, output is 1. If input is 1, output is 0. If you will prove this one, then this one will work as the not gate. देख लेते हैं क्या होता है वो। A is equal to 0, तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, राइट? ये कौन सा वाला गेट है? NA and D। NA and D गेट का मतलब क्या हुआ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करेगा। अभी दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करेगा 0.0 होगा, लेकिन यहां पर पहुंचते टाइम वो दोनों का बार कर देगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसा वाला, राइट? तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो यहां पर होगा 1। अभी देख लो इनपुट, अभी देख लो आउटपुट। क्या हुआ? 1। सो फॉर द इनपुट 0 यू आर गेटिंग आउटपुट 1। एक तो प्रूव हो गया, दूसरा चेक कर लेते हैं। इफ A is equal to 1, then what about Y? Again A dot A bar, 1.1 bar, 1 bar. Your answer is 6. So what about the answer? You can say that this one will work as the not gate, right? So not gate work कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो सकते हैं। इसमें से किसी एक का लक होना चाहिए, तब जाके ये मिल सकता है। सबका लक होगा या नहीं होगा कोई मायने नहीं रखता, एक का होना चाहिए, है ना? सो यहां पर इनपुट एंड आउटपुट बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, ऐसा बता सकते हैं। नाउ the next one 14.13 क्या है क्वेश्चन?
You are given two circuits as shown in the figure 14.38, which consist of NA and D gates. Identify the logic operation carried out by the two circuits. उसका आंसर क्या हो सकता है वो आपको बताना है. चलो 14.13. You are given below two circuits as shown in the figure 14.38, which consist of AND gates. Identify the logic operation carried out by the two circuits. Right? तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर दो इनपुट्स है. देखो इनपुट्स में यहाँ पर डॉट डार्क, राइट. डार्क का मतलब नॉट गेट जैसा कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो आपको गेट दिया है वो समझ में आना चाहिए कैसे सर्कल वाला है. So this one is nothing but the NA and D gate. Then after two inputs are short. ये दोनों इनपुट को शॉर्ट करके फिर से यहाँ पर नॉट गेट डाल दिया, सॉरी एंड गेट, और इसके पीछे ये डाल दिया तो ये बन गया कौन सा वाला गेट? NA. अभी आपको ये A B यहां तक का आउटपुट रहेगा A डॉट B, यहां तक बनेगा A B बार. ये दोनों शॉर्ट हो गए, नॉट गेट जैसा काम करेगा आपको मालूम है. तो यहां पर आउटपुट Y इज इक्वल टू A डॉट B होल बार. एक बार तो है ही, दूसरी बार, राइट. तो अभी मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं A B एज द इनपुट. ये लिखना है तो लिख सकते हो A B बार. Then this Y is equal to AB bar and whole bar, right? तो यहां पर चार ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 and 1 1 बार करना है यहां से. So what 0.0 0 और उसका भी बार 1, 0.1 0 और बार 1, 1.0 बार 1.1 बार, और इसका बार लोगे तो ये सब हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1. दैट मींस इट विल वर्क एज द और आप यहां से भी डायरेक्टली समझ सकते हो दिस इज नथिंग बट A. नाउ द नेक्स्ट सर्किट दैट इज लाइक दिस. दोनों इनपुट को सॉर्ट करके यहां पे NA and D गेट डाल दिया. अभी दूसरा भी वैसे ही किया हुआ है, राइट. ये हमारा इनपुट A, यहां पर B. अभी ये दोनों के साथ में जोड़ के, सॉरी यहां से डायरेक्टली ले लिया, आप ऐसा भी ले सकते हो, राइट. देन आफ्टर देयर इज बिहाइंड इट अगेन देयर इज अ NA and D गेट, राइट. तो पहला वाला गेट A यहां पर देगा आपको A बार, थोड़ी देर पहले प्रूव कर दिया. ये वाला गेट आपको दे सकता है D बार. ये दोनों को मिला के यहां पर लाओगे तो मिलेगा A बार डॉट B बार. लास्ट में आउटपुट दोगे तो A बार डॉट B बार एंड होल बार. यहां से एक नया इक्वेशन आपको मिलेगा. सो सबसे पहले इनपुट A एंड B चाहिए तो आप A बार B बार भी लिख सकते हो. ये चाहिए तो A डॉट B भी लिख सकते हो. फाइनली चाहिए तो इसका बार और ये भी लिख सकते हो, राइट. सो फिर से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. यहां पर बार करना है तो 0 का बार 1 1 0 0. यहां पर 1 0 1 0, करेक्ट. अभी ये दोनों का प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लीकेशन 1.1 1 0 0 0 और ये सब का बार करना है 0 1 1 1. अभी इन बिटवीन निकाल दो ये 0 यहां पर, तो 0 मल्टीप्लाई में भी एडिशन में भी 0. बट ये देख के मालूम पड़ना चाहिए कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. मल्टीप्लाई मतलब एंड नहीं है और है. सो 0 और 1 तो 1. बाकी सब में चेक कर लो, मतलब दिस वन विल वर्क एज द OR गेट. तो याद ये तो रखना ही रखना है, लेकिन ये साथ में पकड़ लो.
तो ये हो गया a डॉट बी बार एंड होल बार, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी। आपका ये एमसीक्यू है, ये समझना पड़ेगा। और समझ के ट्रुथ टेबल भी नहीं बनाया, सिर्फ ये याद है, ऐसा ही गेट आपने यहां पे डाल दिया, दिमाग ने काम कर लिया, तो कुछ किए बिना सीधे के सीधे 4 मार्क्स आपके खाते में, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जेईई के एग्जाम में भी आने लगे हैं, ऐसे लो लेवल के। बाकी नॉर्मली ये कुछ नहीं आता था पहले, जब ऑफलाइन एग्जाम थी तब तक, लेकिन अभी ये सब पॉसिबल। नाउ 14.14, see, write the truth table for the circuit shown in the 14.39 below consisting of NOR gates and identify the logic operation or and not। कौन सा बनाता है वो क्वेश्चन पढ़ता हूं तब प्लीज क्वेश्चन अंदर ध्यान रख के पढ़िए। फिर भी दिस सर्किट इज परफॉर्मिंग, कैसा है तो आपको हिंट दिया है, हिंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले पहला वाला नॉर गेट, देन आफ्टर दूसरा शॉर्ट सर्किट कर दिया है और उसके पीछे भी नॉर गेट ही डाल दिया है। सो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा a प्लस बी और ये देगा a प्लस बी होल। ये शॉर्ट हो गया, तो यहां पर आपको a प्लस बी एक तो बार है ही और दूसरा भी बार आने वाला है। अगर आप थोड़ा समझते हो तो शायद आप आंसर a प्लस बी डाल सकते हो, लेकिन आता है कि नहीं आता है चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले इनपुट a एंड b, देन आफ्टर a plus b whole bar and the final output that is a plus b bar and bar। 4 possibility 0 0 0 1 1 0 and 1 1। a plus b whole bar, तो मुझे पहले 0 plus 0 0 और उसका बाद 1, 0 plus 1 1 उसका बाद 1 plus 0 1 और उसका बाद 1 plus 1 1 और उसका बाद, और उसका डबल बार यहां पर कर देना है, तो इट इज 0 1 1 1। कौन सा गेट बन गया, और गेट। तो जैसा यहां पर मिल गया वैसा सही होता है, राइट। उसके बाद में 14.15, जैसा क्वेश्चन था 14.13 वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, देख लो सेम टू सेम। लेकिन 14.13 में हमारे पास गेट्स थे N A N D सभी वाले, यहां पर कौन से बन गए, NOR बना दिए, राइट। तो फिर से हम लोग वही एक्सरसाइज कर लेते हैं जो लास्ट किया था वही। सो सी दिस इज द इनपुट, both the inputs are short circuited and here there is NOR gate। एक इनपुट एक आउटपुट, कुछ सोचने वाली बात नहीं बनती है अभी। ये A तो यहां पर भी A, यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो आप लिख सकते हो A प्लस A और उसका क्या करेंगे इसके लिए, इफ A is equal to 0 then this Y is equal to 0 plus 0 and bar of it, तो यहां पर 0 बार and this is 0 इनपुट के लिए आउटपुट 1। If A is equal to 1 then Y is equal to 1 plus 1 and bar of it, then it is 1 bar और उसका आंसर हो जाता है। That's it। So ये कौन सा गेट बनेगा, नॉट गेट, राइट। दूसरी बात आपको बता दी है यहां पर दूसरे गेट के साथ में, यहां पर दोनों को शॉर्ट सर्किट करके नॉर के साथ में जोड़ दिया है, लाइक दिस, और दोनों को मिला के एक और नॉर गेट के साथ में जोड़ दिया। सो दिस इज A, दिस वन इज B एंड हियर इट इज Y। अभी यहां पर फिर से वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, A के साथ में यहां पर आंसर A बार, B के साथ में आंसर B बार, यहां पर जो मिलेगा y is equal to a बार प्लस b बार एंड होल, राइट। कौन सा इक्वेशन बनेगा वो चेक कर लो। तो फिर से ट्रुथ टेबल, a b, a बार b बार, देन
ए बार, बी बार एंड होल बार, राइट। तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटी, बार सभी 1 1 0 0, इसके लिए 1 0 1 0 1 1 1 प्लस 1 1 और उसका बाद 1 प्लस 0 1 और उसका बाद 0 प्लस 1 1 उसका बाद 0 प्लस 0 उसका बाद कौन सा गेट बन जाएगा? ये एंड गेट। एंड गेट बनता है तो ये फॉर्मूला भी याद कर, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला भी याद कर लिया तो दिन में 2 3 4 बार जितना भी टाइम मिले सब फॉर्मूला रिवाइज करते रहो, आपका काम बहुत बहुत इजी हो जाएगा। फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो सिर्फ कंसंट्रेशन डेली पे, काम में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रीड करना है, रटना भी नहीं बोलता हूं, जस्ट रीड इट। आप काम करो, एक बार दिन में देख लो, बाकी आपका काम चालू रखो, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 14।